एक ही परम तत्व समय, स्थिति और भक्त के अनुरूप विभिन्न दिव्य रूप धारण करता है। आज हम दो ऐसे रूपों की बात करेंगे जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण और माँ काली। बंगाल के लोक परंपरा में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। हर रात वृंदावन के वनों में भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे और श्रीमती राधा गोपियों के साथ अपने घर से छुपकर उनसे मिलने आती थीं। राधा रानी के पति अयन को इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन राधा रानी की ननद कुटिला और सास जटिला ने अयन को यह बताया। अयन क्रोध से भर गए और राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहां निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने राधा रानी से कहा, आप जंगल के फूल और फल इकट्ठे कीजिए और जैसे पूजा कर रही हों वैसे बैठ जाइए। जब राधा रानी ने ऐसा किया, कृष्ण भगवान ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और माँ काली के रूप में प्रकट हो गए, जो अयन के कुल की इष्ट देवी थीं। जब अयन वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि राधा रानी माँ काली की पूजा कर रही हैं। अयन प्रसन्न हो गए और बिना कुछ कहे वापस लौट गए। इस लीला के बाद बंगाल की लोक कथाओं में यह प्रसंग कृष्ण काली एकत्व का प्रमाण बन गया। जहां श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और आनंद के प्रतीक हैं, वहीं माँ काली काल और अज्ञान का अंत करने वाली शक्ति हैं। दोनों का रंग श्याम और दोनों के बीज मंत्र क्लीं अर्थात आकर्षण और आनंद और क्रीं अर्थात अज्ञान का अंत। भागवतम में भी कृष्ण को काल रूप कहा गया है। इस तरह यदि काल कृष्ण है तो माँ काली उन्हीं का स्त्री रूप है। जैसे पुरुष और प्रकृति जो अलग होकर भी एक ही सत्य के रूप हैं। इस साल 15 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि को कृष्ण जन्माष्टमी के साथ माँ काली के प्रकट्य उत्सव का पवित्र अवसर है। यह एक अनोखा संयोग है जिसमें दोनों रूप प्रेम और करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और शक्ति और चेतना के स्वरूप माँ काली एक साथ स्मरण किए जाएंगे। तंत्र सर्कल से जुड़े 15,000 से भी अधिक साधक श्री ओम स्वामी जी के स्वर में तंत्र साधना ऐप के माध्यम से माँ काली की भक्ति में एकजुट होंगे। क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और आप भी इस दुर्लभ आराधना का हिस्सा बनने के लिए जुड़ सकते हैं।